वक्त मैं एस्कॉन टेम्पल में बैठी हूँ जो कि जयपुर के मानसरोवर में स्थित है। मंदिर के बारे में सुना बहुत है, लेकिन आज मंदिर को गहराई से जानने आए हैं। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि आज की पीढ़ी कहीं ना कहीं उनको इतना लेना देना नहीं है कि सनातन धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है? फिर भगवान की एक लीला है कि सारे विग्रह यहाँ पे आ गए और प्रभुपाद जी ने इसलिए नाम दिया गुप्त वृंदावन। आज भी आप देखिएगा कार्तिक मास में जो बाहर से विदेशी इंडिया के अंदर से जो अदर स्टेट से आते हैं वृंदावन दर्शन करने आते हैं तो जयपुर जरूर आते हैं। पीछे हमारे यहाँ 3 मूर्तियाँ स्थापित है, जिसमें से एक है श्री श्री गौर निताई जी, एक है श्री गिरधारी दाऊद जी और फिर मूर्ति है राधा मदन मोहन जी, जिसमें एक में कृष्ण और बलराम जी साथ बैठे हैं, एक साथ राधा कृष्ण जी बैठे हैं। 4:30 बजे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, ठीक है, हमारे यहाँ मंगला आरती 4:30 बजे ही होती है। तो भगवान जी को अगर मैं भोग की बात करूं तो रोज़ किस चीज़ का भोग लगता है, और जब कभी स्पेशल कोई त्यौहार होता है या कोई ओकेजन होता है तब भोग में क्या चढ़ता है? मंदिर में और क्या चीज़ें खास होती है और मंदिर की और क्या एक कोई स्पेशल चीज़ बेहद खास? देखिए अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे मंदिर बनने में कितना समय लगा था, जब एक एक पत्थर को बड़ी गहराई से लगवाया गया, एक एक कांच को बड़ी गहराई से बनवाया गया, तो कितना समय लगा था मंदिर बनने में? कहते हैं जब हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो मन उस पवित्रता में घुल जाता है, मन में एक अलग तरह की शांति, जब हम एक शांतिमय जगह पर जाते हैं तो मन भी शांति की ओर बढ़ता है और मन शांत होने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज़ और मैं हूँ पलक गुप्ता। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मैं एक मंदिर में बैठी हूँ। जिस तरह से आसपास आप देख रहे होंगे पीछे भगवान की मूर्तियाँ विराजमान हैं और बैकग्राउंड में एक बहुत ही प्यारा, जिसे मैं कहूँ, मंत्र चल रहा है, हरे राम हरे कृष्णा, वो मंत्र जो मन को सुकून और शांति देता है। तो इस वक्त मैं एस्कॉन टेम्पल में बैठी हूँ जो कि जयपुर के मानसरोवर में स्थित है। मंदिर के बारे में सुना बहुत है, लेकिन आज मंदिर को गहराई से जानने आए हैं। हमारे साथ मौजूद है जनार्दन जितेंद्रिय दास और आज हमें यही बताएंगे पूरे मंदिर का इतिहास और क्या इस मंदिर की खासियत है और आखिर इतना शांत माहौल एस्कॉन टेम्पल में किस तरह से ये बनाए रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे एस्कॉन टेम्पल क्या मतलब है, एस्कॉन का यही नाम क्यों दिया गया? हरे कृष्णा। एस्कॉन मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ। 1966 के अंदर प्रभुपाद ने ये नाम न्यूयॉर्क सिटी के अंदर दिया था, क्योंकि प्रभुपाद एक ऐसा संस्था बनाना चाह रहे थे जिसमें कोई जाति ना हो, कोई धर्म नहीं हो, कोई रंग भेद ना हो। और एक आज उन्होंने एक ऐसा संस्था बना दिया है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब एक साथ बैठ के प्रसाद लेते हैं, सब एक दूसरे को हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए देखते हैं, हरे कृष्णा से सब मतलब आपस में आदर करते हैं। तो ये प्रभुपाद का एक सपना है। प्रभुपाद को 50 साल हो गए इस संस्था को बनाए हुए और 125 ये हम प्रभुपाद का बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, ठीक है। और प्रभुपाद ने जब यहाँ से गए थे तो उनके पास में कुछ भी नहीं था, यानी 40 रुपये ओनली और एक भागवतम और भगवत गीता। और जब वो गए थे तो समुद्र में उनको हार्ट अटैक भी आ गया था, पर प्रभुपाद वहाँ गए अपने गुरु के आदेश पे और इतने एजेड थे कि उनका खुद का उम्र ही 69 के आसपास था, ठीक है। पर जिस उम्र के अंदर गवर्नमेंट हमें रिटायर कर देती है, ठीक है, प्रभुपाद ने उस उम्र के अंदर वहाँ जाके प्रचार किया और
अपने गुरु के आदेश का पालना किया और वहाँ जाके प्रचार किया। और आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पे इस्कॉन प्रचार नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता और भागवतम के माध्यम से हम लोगों को जोड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। हमारा मूल्य उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण से लोगों को जोड़ना, लोगों को असली हमारे सनातन धर्म का ज्ञान देना। क्योंकि हम लोग सब हिंदू हिंदू बोलते हैं, आपस में बटे हुए हैं, पर हम सब मूल सनातनी हैं। सनातन धर्म अगर आज की पीढ़ी की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी शायद सनातन धर्म से या हमारी जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, उनसे कहीं ना कहीं मुंह मोड़ चुकी है या फिर शायद उन्हें पता ही नहीं है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि आज की पीढ़ी कहीं ना कहीं उनको इतना लेना देना नहीं है कि सनातन धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है? देखिए, मैं उसके लिए आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि जो ट्रेडिशन है और कल्चर है हमें हमारी फैमिली से मिलता है। पहले के ज़माने में जो माएँ होती थी, जब उनका गर्भ धारण होता था तो माता लोग शास्त्र पढ़ा करती थी, और शास्त्र पढ़ती थी तो उनको बच्चों को भी वही नॉलेज होता था। आज के टाइम में माताएं जो है वो क्या बोलते हैं, स्टार प्लस और जो इत्यादि इत्यादि जो भी चैनल्स हैं उनमें घर फोड़ने वाले जो नाटक हैं, तो बच्चों को उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। बच्चे भी जब बड़े होते हैं और अपना घर छोड़ के वो दूसरी सिटी में या दूसरी जगह छोड़ जाते हैं, अपने माँ बाप को भी छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यूथ को बताना है कि हमारा धर्म क्या है, हमें किसकी सेवा करनी है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि अगर आप मुझे भोग लगाएंगे तो सभी को भोग लग जाएगा, देवी देवताओं को भी लग जाएगा, पितृलोकों को भी लग जाएगा, भूत लोगों को भी लग जाएगा। ठीक है, तो आज के टाइम में लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं और भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, और वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, जादू टोने वालों के पास जाते हैं, भूत लोग के, पितृलोक के भोग लगाते हैं। पर हम भगवद गीता और भागवतम के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मरने के समय या जो उम्र भर जो व्यक्ति जिस चीज़ पे ध्यान देता है उसका जन्म उसी में होता है। ठीक है, पहले के ज़माने में बच्चों के नाम हम रखते थे, राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम। आज के टाइम कैसे नाम रखते हैं आपको ही पता है। तो हम भगवान का जितने बार नाम लेते थे तो हमारा भी उद्धार होता था। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि हमें प्रतिदिन 16 माला जप करनी चाहिए। तो कि अगर हम 2 घंटा 16 माला जप करेंगे तो हम उस चीज़ से जुड़े रहेंगे, हमारा मूल उद्देश्य क्या है। और हम आज के टाइम में जो व्यक्ति लोगों को आपको देखा होगा, मतलब दया भाव नहीं रहा है लोगों में। ठीक है, और अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो दया भाव, धर्म हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं, शास्त्र की नॉलेज दे सकते हैं, वरना हम कहाँ दे पाएंगे। धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। आपको खुद को पता है कि हिंदुस्तान कितना बड़ा था, अफ़गानिस्तान से लेकर आई थिंक नॉन एशिया तक, तो आज हिंदुस्तान सिर्फ हमारे देश में इतना सा रह गया। बात मंदिर की करते हैं। ये मंदिर कब बनाया गया था, किसने बनवाया था, क्या इस्कॉन टेम्पल की बहुत कमाल की खासियत है? प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो जाने से पहले उन्होंने यहाँ पे गोविंद देव जी के दर्शन किए थे, क्योंकि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन 3। ठीक है, तो संबंध जो है मदन मोहन जी से, तो प्रभुपाद जी ने उनके भी दर्शन किए थे। ठीक है, फिर हमारे अभिधेय गोपीनाथ जी है और प्रयोजन हमारे गोविंद देव जी है। ठीक है, ये सारे विग्रह जो है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, मतलब ये उत्तरा ने बताया था हमारे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे ब्रजनाभ को, क्योंकि उत्तरा ने देखा था भगवान श्री कृष्ण को। क्योंकि आपको पता है कि भगवान के जाने से पहले यदुवंश पूरा एक तरीके से समाप्त हो गया था। कुछ जो अर्जुन लेके आए थे शास्त्र में, ब्रजनाभ, रुक्मणी वगैरह कुछ लेके आए थे, तो वही बचे थे। तो उत्तरा ने बताया था। और श्री कृष्ण हमारे प्रभुपाद जी का स्टार्टिंग से राधा गोविंद देव जी पे बहुत विश्वास था, क्योंकि जब बचपन के अंदर भी वो राधा गोविंद देव जी को ही पूजा करते थे। उनके माता पिता ने उनको जो शिक्षा दी थी, तो उनके बचपन में उनके घर में भी राधा गोविंद देव जी बिक रहे थे। तो प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे थे तो यहाँ पे आके गए,
क्योंकि सारे विग्रह जो जयपुर में आप देख रहे हैं, जैसे गोविंद देव जी, दामोदर जी, राधा वृंदावन चंद्र, राधा विनोदी लाल, राधा गोपीनाथ, राधा नटवर, राधा माधव, ये सारे विग्रह वृंदावन से आए हैं। ये सबको पता होगा। राजा जयसिंह इनको चोरी छुप के लेके आए थे कामा होते हुए। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो यहाँ पे दर्शन करके गए थे, ठीक है, और भगवान से आशीर्वाद लेके गए थे कि भगवान मैं आपका नाम का प्रचार कर सकूं। और उसके बाद जब प्रभुपाद जी वापस आए तो प्रभुपाद जी ने को राजमाता गायत्री देवी ने होस्ट किया था, और गोविंद देव जी के अंदर ही प्रभुपाद जी ने 7 दिन का भागवत सप्ताह किया था। और उस टाइम में महावीर प्रसाद जयपुरिया जी, उन्होंने प्रभुपाद जी को होस्ट किया था अपने घर में कुछ दिन। तो प्रभुपाद जी ने जब वृंदावन मंदिर कंप्लीट किया था अपने भक्तगणों के साथ मिलकर, तो प्रभुपाद जी ने जयपुरिया जी को पत्र लिखा कि मैं चाहता हूँ जयपुर के अंदर भी एक कृष्ण बलराम का मंदिर बने, क्योंकि मूलतः वृंदावन भगवान का धाम है और भगवान ने बसाया है। फिर भगवान की एक लीला है कि सारे विग्रह यहाँ पे आ गए, और प्रभुपाद जी ने इसलिए नाम दिया गुप्त वृंदावन। आज भी आप देखिएगा कार्तिक मास में जो बाहर से विदेशी, इंडिया के अंदर से जो अदर स्टेट से आते हैं, वृंदावन दर्शन करने आते हैं, तो जयपुर जरूर आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब ऑस्पिशियस दर्शंस हैं हमारे लिए। क्योंकि उत्तरा 5,500 साल लगभग भगवान को जाते गए हो गया, और तब से विग्रह बने हुए हैं, स्थापित हैं। तो सब हमारे लिए बहुत डिवाइन है, और तो लोग इनका दर्शन करने आते हैं। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जयपुर में भी एक मंदिर बने, तो हमने ये प्रभुपाद जी को डेडिकेट किया है। और यहाँ पे वृंदावन का डुप्लीकेट मंदिर प्रभुपाद जी का इच्छा था कि वहाँ पे कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर, वहाँ गौर निताई है। तो प्रभुपाद जी ने कहा डुप्लीकेट मंदिर चाहता हूँ मैं। उन्होंने जयपुरिया जी को ये पत्र लिखा था, ऑफकोर्स कृष्ण बलराम पर राधा कृष्ण और गौर निताई भी। तो हमने बस यहाँ पे गिरधारी दाऊ जी नाम चेंज किया है, कृष्ण बलराम ही है। राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन का भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ राधा मदन मोहन क्यों नाम दिया है। पहले राधा मदन मोहन जो करौली में थे वो जयपुर में ही थे, आपने सुना होगा, ठीक है। तो एक एकादशी के ऊपर जो व्यक्ति सूरज ढलने के पहले राधा मदन मोहन जी, गोपीनाथ और गोविंद जी के दर्शन करते हैं, उनको साक्षात कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो कई लोगों के लिए जाना संभव नहीं है, और आने वाले इस कलयुग के अंदर पता नहीं क्या क्या समस्याएं और आएगी। जैसे भी कोरोना आया, सब घर में बैठ गए, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने नाम दिया, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने, कि यहाँ पे मदन मोहन जी को स्थापित करते हैं, तो लोगों का मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी तीनों का दर्शन होगा। आप लोग जैसे देख रहे होंगे, मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी कि पीछे हमारे यहाँ 3 मूर्तियाँ स्थापित है, जिसमें से एक है श्री श्री गौर निताई जी, एक है श्री गिरधारी दाऊ जी, और फिर मूर्ति है राधा मदन मोहन जी, जिसमें एक में कृष्ण और बलराम जी साथ बैठे हैं, एक साथ राधा कृष्ण जी बैठे हैं, और एक में गौरा निताई जी है। तो हम महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, हम जानते हैं राधा मदन मोहन जी राधा कृष्ण की मूर्ति है, दाऊ और बलराम जी की मूर्ति है, गौर निताई जी ये कौन है और क्या ये स्वरूप है कृष्ण जी का? देखिए, जो हमारा मूवमेंट है वो गौड़ी वैष्णव है, ठीक है, मतलब हरे कृष्ण मूवमेंट इस्कॉन जो है, हम गौड़ी वैष्णव हैं, ठीक है, ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय हम फॉलो करते हैं, हम उसी मठ संप्रदाय से हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वहाँ से हमारी संप्रदाय निकली है, और चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा और कृष्ण दोनों के फॉर्म में अवतरित हुए थे लगभग 532 वर्ष पूर्व बंगाल के अंदर। मायापुर उनका जन्म स्थान है, जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर भी वहाँ पे भी बनाया हुआ है, ठीक है, और दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ बन रहा है, ठीक है, 1000 करोड़ का वहाँ प्रोजेक्ट है, और एक साथ 10,000 डिवोटीज भक्त लोग नृत्य करते हुए आरती कर सकते हैं। इतना बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है, जहाँ पे आगे गंगा बह रही है पद्मिनी के रूप में, और पीछे जलंगी बह रही है यमुना के, दोनों की ब्रांचेस आगे पीछे से।
650 एकड़ में वहाँ मंदिर है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के फॉर्म में आए थे कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला द्वापर में ख़त्म किए थे तो उन्होंने जाने के टाइम कहा था कि मैं अगला जो जन्म लूँगा वो भक्त अवतार में लूँगा और लोगों का कल्याण करूँगा और खुद के नाम का प्रचार करूँगा। ठीक है। आपको भी पता है कि भगवान श्री कृष्ण की परम सेविका श्रीमती राधा रानी है और राधा रानी के बिना श्री कृष्ण कृपा जल्दी से कर नहीं सकते। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के फॉर्म में आए थे। साथ में ही शेष अवतार बलराम जी जो है नित्यानंद के रूप में आए थे, उनका भी बंगाल के अंदर ही अवतरण हुआ था। एक चक्र धाम बंगाल के अंदर एक धाम है, जगह है, एक गांव का नाम है, मैं ऐसे कह सकता हूँ, जो नदिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर मायापुर है और उसके पास में ही एक चक्र धाम है। तो हम वहीं से फॉलो करते हैं ये, और जितने भी आपको गोविंद देव जी वगैरह मंदिर है सब ब्रह्मकुमारी संप्रदाय को ही फॉलो करते हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे कि मंदिर में जैसे अगर जो भी हमने जयपुर में कृष्ण मंदिर देखे हैं सब में सुबह मंगला आरती होती है और अपनी आरती के अलग अलग समय हैं, क्या यहाँ पर भी वही है कि सुबह 4 बजे मंगला आरती होगी फिर शाम को दूसरी झांकी होगी? हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, 4:30 बजे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो। ठीक है, हमारे यहाँ मंगला आरती 4:30 बजे ही होती है। ठीक है, प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल किया है। साधना, ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्नान करना है और फिर मंगला आरती हमें ज्वाइन करनी है। तो हमारे यहाँ मंगला आरती होती है। मैं पहले आपको जो झांकियों के बारे में बताता हूँ। मंगला आरती होती है, फिर धूप आरती होती है, फिर उसके बाद में राजभोग, धूप आरती, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, धूप आरती, राजभोग आरती, फिर पुष्प आरती, शीतल आरती भी कहते हैं। शाम को संध्या आरती होती है, शयन आरती होती है। तो भगवान जी को अगर मैं भोग की बात करूं तो रोज़ किस चीज़ का भोग लगता है, और जब कभी स्पेशल कोई त्यौहार होता है या कोई ओकेजन होता है तब भोग में क्या चढ़ता है? हमारे यहाँ मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि यहाँ पे हमारे मंदिर के अंदर सभी देशों के ड्यूटीज़ हैं इस्कॉन के अंदर। ठीक है, सभी जगह पे सभी स्टेट्स के हैं। तो हर स्टेट्स के जो डिवोटीज़ होते हैं सब अपना अपना हिसाब से भोग बनाते हैं। ठीक है, विशेष पे। ठीक है, केक भी बनता है, पिज़्ज़ा भी बनता है, पास्ता भी बनता है, मैकरोनी भी बनती है, और सैंडविच का भी भगवान को भोग लगता है। ब्रेकफास्ट के अंदर पोहा भी भोग लगता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में सुबह भगवान को जब उठाते हैं तब दूध का और 2 या 3 तरह का मिठाई का भोग लगता है। ठीक है, उसके बाद में भगवान को स्नान, जब मंगला आरती होती है उसके बाद रात को भगवान, जब मंगला आरती होती है तो शयन मतलब नाइट ड्रेस में होते हैं। फिर भगवान को स्नान वगैरह करवा के पंचामृत से पूरा, फिर उनको श्रृंगार होता है, फिर श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती होने के बाद में फिर गुरु पूजा होती है। गुरु पूजा के बाद में फिर भगवान को जो धूप आरती होती है उससे पहले भगवान को ब्रेकफास्ट भोग लगता है। ठीक है, अल्पाहार जिसे हम कहते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी सुबह में हल्का खाना चाहिए, फल वगैरह। और ठीक है, फिर उसके बाद में भगवान को राजभोग लगता है। इसमें से डेली के अंदर हमारे 18 से 20 तरह के व्यंजन जो भगवान के लिए डेली अलग अलग भगवान के बनते हैं। और फिर उसके बाद में राजभोग आरती होती है। फिर भगवान को 1 बजे विश्राम, 1 से 4 मंदिर भगवान का बंद होता है, मतलब भगवान विश्राम करते हैं उस टाइम में। और उसके बाद 4 बजे भगवान की जब आरती होती है उससे पहले भगवान को ड्राई फ्रूट्स, फल, ठीक है, फिर शाम को 6:30 बजे के पहले 6 बजे भगवान को फल अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स उनका भोग लगता है, मिठाई। ठीक है, फिर भगवान की संध्या आरती होती है उस टाइम में। उसके बाद में फिर रात्रि को जब भगवान को भोग लगता है संध्या आरती के पहले, भगवान को मतलब क्या कहेंगे हम, मतलब राजभोग में तो भरपेट। अच्छा। क्योंकि दिन में हम रह सकते हैं, हाँ। रात को अगर हम खाएंगे तो कहाँ नींद आती है, भरपेट। ठीक है, तो भगवान को व्यंजन हम जो बनाते हैं, भोग बनाते हैं, वो लाइट भोग भगवान के लिए बनाते हैं।
उसका भोग लगता है। तो जो कुछ भी यहाँ पर बनता है वो भक्तों को भी प्रसाद के रूप में दिया जाता होगा। हाँ, जो आते हैं श्रद्धालुगण हम उनको भी बांटते हैं और मंदिर के अंदर डिवोटी रहते हैं वो भी लेते हैं। ठीक है, मोस्टली हम हमारे डोनर्स हैं हम उनको जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, तो हम टिफ़िन पैक करके उनको पूरा दे के आते हैं। ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। अक्सर देखा जाता है कि मंदिरों में जो भगवान को भोग चढ़ता है, भोग लगता है, वो बाहर भी लोगों को खिलाया जाता है ताकि कोई भी भगवान का चाहने वाला या भगवान का कोई भी भक्त कभी भी भूखा ना रहे। मंदिर में और क्या चीज़ें खास होती है और मंदिर की और क्या एक कोई स्पेशल चीज़ बेहद खास? देखिए, मैं आपको सबसे पहले भोग का एक और चीज़ बताऊंगा कि भोग हमारे यहाँ पे हमारे जो ब्राह्मण दीक्षित डिवोटीज़ हैं वही कुक करते हैं और किसी का एंट्री नहीं हो सकता है किचन के अंदर और गर्भगृह के अंदर, क्योंकि वो भगवान का पर्सनल रूम है। तो जैसे राजा महाराजा के सचिव हुआ करते थे या उनके जो पर्सनल सर्वेंट होते थे वो वही उसमें जा सकते थे, हर कोई थोड़ा मुँह उठा के चले जाएगा। तो भगवान के जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं वही वहाँ पे जा पाते हैं और हर किसी को अलाउ नहीं है, मैं आपको बताऊँगा। और डेली जो भोग होता है वो डेली बनता है, हमारे मिठाई भी डेली बनती है, ये नहीं आज का कल लगा दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो मतलब डेली इतनी ही क्वांटिटी में बनता होगा, बहुत कम? हाँ, जितना हो जाए। मतलब जो डेली का जो होता है उसके अंदर हमारा ऐसा होता है कि राजभोग के अंदर 18-19 व्यक्ति या 20 व्यक्ति भोजन कर सके। 3 थाली तीनों का अलग अलग लगता है। ठीक है, और इसके अलावा मंदिर के लिए आप विशेष पूछना चाह रहे हैं तो मंदिर के लिए मैं आपको बताऊंगा। आप पीछे देख रहे हैं ये बंसी पहाड़पुर का स्टोन है। ठीक है, और ये पूरा हाथ से कार्विंग किया हुआ है। ठीक है, हमारे अध्यक्ष पंचरत्न दास प्रभु जी जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इंडिया में आए थे उससे पहले, मतलब जयपुर में आने के पहले उन्हें प्रभुपाद का जो समाधि पुष्प समाधि मायापुर उसके लिए भी आर्किटेक्ट वर्क देखा था। और यहाँ पे जब वहाँ का कार्य समाप्त हो गया था तो पंचरत्न को जयपुर भेजा गया था, वृंदावन से गोपाल कृष्ण महाराज ने भेजा था। और यहाँ पे उनके मित्र रामानुज प्रभु जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने कमान संभाला और काफ़ी संघर्ष किया, क्योंकि लोग सोचते थे अरे विदेशी है, पैसा लेके ये लोग के भाग जाएंगे, ये क्या सेवा करेंगे होगा। हालांकि जयपुर जो है बहुत पायस सिटी है। प्रभु जी को बहुत जयपुर के अंदर गणमान्य जो सिटी के अंदर अपने 4 दीवारी में जो व्यापार मंडल वाले उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया बाद धीरे धीरे। फिर जैसे ओम प्रकाश मोदी जी हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में ये में भूमि दान किया था। फिर बाद में 2012 के अंदर ज्योति कुमार माहेश्वरी जो हमारे चेयरमैन हैं, IC अग्रवाल जी जो जीनस के MD हैं, CMD हैं, उन्होंने, वो हमारे वाइस चेयरमैन सुरेश कुमार पुद्दार जी वो हमारे वाइस चेयरमैन हैं जो मयूर यूनिकोटर्स के ओनर हैं, संजय साबू जी वेंकटेश्वर वायर्स वाले, ऐसे ज्योति माहेश्वरी जी ने बहुत बड़ा टीम बनाया 12 लोगों का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं छोटा। तो उन लोगों ने कमाल संभाली फंड रेजिंग के लिए और साथ में पंचरत्न प्रभु थे। और प्रभु जी ने पूरा तकनीकी जो कार्य है कार्विंग का, क्योंकि सब पंचरत्न प्रभु का आइडिया है, कौन सा स्टोन कहाँ लगेगा, कैसा गेट होगा और शीशे का जो वर्क होगा। आप जो शीशा देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टेन ग्लास है, ठीक है, और ये यूरोप में कैथोलिक चर्चेस में होता है। एक एक विंडो के अंदर 3000 पीसेस हैं। ये 2 करोड़ का सिर्फ शीशे का कार्य है। ठीक है, और ये एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट थे जो प्रभुपाद जी से इंस्पायर्ड थे और उन्होंने ये पहले बार कांच के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उतारी थी। मंदिर के अंदर मुख्य है कि आप भगवान विष्णु के जो मुख्य 10 अवतार हैं, इसमें कल्कि भी है जो आने वाला अवतार है, वो यहीं पे है, हमने बनाया हुआ है, वो पेंटिंग्स भी यहीं पे है। सारे जो कांच हैं इन पर कृष्ण जी के अवतारों की तस्वीर बनी हुई है। हाँ, इन पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। पीछे की साइड में
जो चैतन्य महाप्रभु के 6 पार्षद थे उनका भी है प्रवचन हॉल के अंदर। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी है और चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व, ठीक है, और उनके पार्षद उनकी भी लीलाएं हैं। और मुख्य जो आप जब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय आप वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय उनको आप देखेंगे और उसके बाद में दोनों साइड आप देखेंगे कि जो भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार है अकॉर्डिंग द भागवतम, वो भी हमने यहाँ पे शोभित किए हैं। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे मंदिर बनने में कितना समय लगा था? जब एक एक पत्थर को बड़ी गहराई से लगवाया गया, एक एक कांच को बड़ी गहराई से बनवाया गया, तो कितना समय लगा था मंदिर बनने में? देखिए, मंदिर हमारा 2005 में स्टार्ट हुआ था और उस टाइम में बूम भी आया था, बहुत लोगों ने सेवा भी दिया, पर जो कंपनी हमारे को स्पॉन्सर किए थे उनको कुछ परेशानी आई। उनकी कंपनी मतलब उनका बैड डेप्ट्स हो गया, तो उसके बाद में 2-3 साल हमारा मंदिर का कार्य बंद रहा। 2012 से फिर 2008 तक चला। 2012 से फिर हमारा कार्य ज्योति कुमार माहेश्वरी जी जो हमारी कमेटी थी उन्होंने संभाला। 2008 से लेकर 2012 के अंदर कार्य चला पर बहुत स्लो मोशन में चला, ठीक है। 2005 से 2008 में बहुत तेज़ चला था, क्योंकि हम लोगों का एक और है कि हम मिड डे मील चलाते हैं तो हमारे को वहाँ पे भी देखना पड़ता है, तो बजट वहाँ पे भी हमारे को देखना पड़ता है। तो 2012 के अंदर जब कमेटी ने संभाला तो ज्योति कुमार माहेश्वरी जी ने एक ही बात कहा कि मंदिर का कार्य जो है बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मंदिर का कार्य नहीं चले। आपका कोई भी त्यौहार वगैरह हो, कोई भी उत्सव हो, तो आप मंदिर का कार्य बंद नहीं करेंगे। जो ऊपर काम चल रहा है वो निरंतर चलेगा। तो तब से हमारा कार्य चला और 2018 के अंदर 9 मई को हमारा मंदिर का उद्घाटन हुआ। कार्य रुका भी, मंदिर बना भी, लेकिन बहुत ही कुछ ही समय में मंदिर बनकर तैयार हो गया और आज वो मंदिर हमारे सामने है। और लोग जहाँ दर्शन करने आते हैं भगवान श्री कृष्ण के, बलराम जी के, राधा कृष्ण के मंदिर में, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, आपको गहराई से भी दिखाएंगे कि मंदिर में बहुत ही बेहद खूबसूरत तरीके से जो कांच लगाए गए हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। उन पे प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई है, कृष्ण जी के, भगवान विष्णु के अवतार बने हुए हैं। कितनी मेहनत लगती है जब इतनी खूबसूरत तरीके से कारीगरी करी जाती है। इस्कॉन टेम्पल का ये इतिहास आज आपने जाना है, ना पहले हम जानते थे और जाहिर सी बात है ना आप जानते होंगे। तो आज आपने मंदिर जाना है, आप अपने तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी मंदिर में आइए, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर यही है, सारे दुख हरता और सुख हरता भी यही है। तो आइए आशीर्वाद लीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खुशहाल हो सके। आपको अगले सप्ताह फिर मिलाएंगे, एक नए मंदिर लेकर चलेंगे और उस मंदिर की एक कहानी सुनाएंगे। बने रहिए TNI आवाज़ पर। नमस्कार।